हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में। तो जल्दी से देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च है क्रियात्मक अनुसंधान। तो एक्शंस क्या होते हैं? जो भी हम काम करते हैं। रिसर्च क्या होते हैं? किस तरह से हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं और फिर से उसको यूज करते हैं। ठीक है, और फिर से वही साइकिल चलती रहती है, फिर से हम एक्शंस करते हैं। तो बेसिकली इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि एक्शन रिसर्च क्या है, जो भी क्रियात्मक अनुसंधान है वो क्या है? एक अप्रोच है, एक मेथोडोलॉजी है या प्रैक्टिस है जो कि टीचिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज की जाती है। मतलब जो भी टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, एजुकेटर्स हैं, उन सभी के द्वारा ये चीज़ यूज की जाती है ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके। ठीक है, टीचर हैं तो कहाँ यूज करेंगे? स्कूल्स में यूज करेंगे, कॉलेज में यूज करेंगे, इंस्टीट्यूट में की यूज करेंगे, या जो भी लर्निंग सेटिंग होगी वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके एक आइडिया बनता है, प्लानिंग बनती है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। ठीक है, जब प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ डाटा हमें मिलेगा। उन डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, फिर उसको फिर से हम मतलब आइडिया फिर से बनाते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, और वो साइकिल कंटिन्यूअस मैनर में, एक स्पायरल मैनर में चलती रहती है, क्योंकि लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें होता है क्रिटिकल एनालिसिस, कि जो भी एक्शन हो रहे हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना, उसका मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है वो। उसमें ओवरऑल हमें क्या मीनिंग मिला है, क्या मतलब मिला है, मतलब इन द सेंस कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। ये बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का ही एक एक्सटेंशन है, या उसी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से किस तरह किया जाए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे ओवरऑल चीज़ों को देख रहे हैं, कौन सा मेथड मॉडल्स अपना रहे हैं। जैसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग में होता है ना कि अपने आप को ही देखना, सेल्फ इमेज देखना, कि हम कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, और हमारी जो भी एजुकेशनल मेथड्स हैं, मॉडल्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो कहाँ पे स्टैंड आउट करती है। तो उसी का एक्सटेंशन है, या उसी का एक कॉम्प्लेक्स रूप है एक्शन रिसर्च। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्शन रिसर्च को और कैसे देख सकते हो आप, या और कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है? इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट कैसे? कि जो भी एजुकेशनल प्रोसेस होती रहती हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस है ना, लर्निंग सेटिंग में होती रहती हैं, तो उसमें हम इंक्वायरी करते रहते हैं, क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसको प्लान करते हैं, एक्शंस करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। क्योंकि रिसर्च क्या है भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो उसी तरह से टीचिंग में एक्शन रिसर्च क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है, प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन होता है, और हमें डाटा मिलता है। डाटा सही होगा तो उसी पे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर डाटा सफिशेंट नहीं होगा, हमारा काम उतना अच्छे से नहीं चलता रहेगा, तो हम उसको फिर से करते रहेंगे। ठीक है, और ये स्पायरल मैनर में होता रहता है। चलो देन क्या है कि टीचर्स क्या है भाई, क्लासरूम में या लर्निंग सेटिंग में हमेशा एक्शंस करते रहते हैं। एक्शंस इन द सेंस ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि लर्निंग एनहेंस हो सके। ठीक है, जब काम करेंगे, एक्शंस करेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, डाटा मिलेगा हमें बहुत ज़्यादा। उस डाटा को हम इंटरप्रेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और फिर से प्लानिंग करेंगे, या आइडिया हमें आएगा, जनरलाइज आइडिया बनाएंगे, उन पर फिर से एक्शन होगा, फिर से डाटा कलेक्ट होगा, फिर से इंटरप्रिटेशन होगा, और ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्शन रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझो। चलो, तो पहली बार जो एक्शन रिसर्च की जो टर्म थी वो कॉइन किसने करी थी? वो कॉइन करी थी, या ये पर्टिकुलर टर्म दी थी कर्ट लेविन ने 1944 में। कई जगह ये 1934 46 लिखा है, तो डजेंट मैटर। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछेगा। और ये टर्म इन्होंने दी थी सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में,
कैसे दी थी मैं आपको बताता हूँ। तो कर्ट लेविन क्या थे, बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे और एक एजुकेटर थे। ठीक है, अब सोशल साइकोलॉजिस्ट थे तो सिंपल सी बात है, ये सोशल जस्टिस पे काम कर रहे थे कि किस तरह से ग्रुप डायनेमिक्स में क्या होता है कि किस तरह से कोई ग्रुप आपस में कनेक्ट है, उनकी बिहेवियर क्या है, उनकी एटीट्यूड क्या है। तो एक्शन रिसर्च को इन्होंने इस फील्ड में यूज किया ताकि वो रेसिज्म को कम कर सकें, जो भी नस्लवाद था उसको कम कर सकें, और किस तरह से जो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है, आपस के जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकें। ठीक है, तो इन्होंने इस वे में यूज किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक को। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम इस काम में करते क्या हैं, इस काम में हम स्पाइरल या साइक्लिक स्टेप्स को यूज करते हैं, जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं और हम उस पर काम करते रहते हैं, हमें रिजल्ट मिलता रहता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जर्नल आइडिया होते हैं, प्लानिंग होती है, उन स्टेप्स को लिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन हमें इवेल्युएट करते हैं, जो भी डाटा मिलता है उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर से वही चीज़ करते हैं सेकंड साइकिल में, थर्ड साइकिल में, फोर्थ साइकिल में, फिफ्थ साइकिल में, और ये स्टेप्स कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। ठीक है, सपोज करो एक बार साइकिल करी आपने, आपको डाटा मिला, फिर आप दूसरी साइकिल करी, फिर से डाटा मिला, मतलब जो कमी रहेगी उसको और दूर करना चाहोगे, उतने में आपको नई प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ठीक है, उस पर आप फिर से काम करोगे, थर्ड साइकिल हो गई, फोर्थ साइकिल हो गई, एंड सो ऑन। क्योंकि लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो, आपके पास नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्योंकि बच्चों की नीड डायनेमिक है, हमेशा टाइम के साथ चेंज होती है। तो कर्ट लेविन ने तो उसको सोशल जस्टिस के या सोशल ग्रुप्स के रिलेशन में स्टडी किया था, इस पर्टिकुलर एक्शन रिसर्च को। तो स्टीफन कॉरी ने इसको पहली बार एजुकेशन में यूज किया था एक्शन रिसर्च को। कब? जब ये टीचर्स कॉलेज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे और ये किसी स्कूल में कुछ काम कर रहे थे, एलिमेंट्री स्कूल था, तो वहां पे इन्होंने पहली बार यूज किया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि खुद से एक्शन करना ज़्यादा अच्छा है और इम्प्रूव करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सबसे अच्छे तरीके से अपनी क्लास को जानते हैं। ठीक है, सपोज आपके बच्चे हैं तो आपको पता है आपकी क्लासरूम की नीड क्या है, आपके स्टूडेंट्स की नीड क्या है, और आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन कर सकते हो, वो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो जो कि आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि दूसरे की मेथोडोलॉजी को यूज करने के बजाय खुद से काम करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो काम आप अपने स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनका कहना ये था कि अपनी प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है और हम उसको जल्दी से अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कि दूसरे की मेथोडोलॉजी को यूज करके। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? मतलब खुद से काम करो, खुद से रिजल्ट मिले, खुद से इम्प्रूव करो, दूसरे की मेथोडोलॉजी एज इज इट यूज करनी नहीं कर चाहिए। मतलब आप उससे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो, थोड़े बहुत स्टेप ले सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, लेकिन आपको काम अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, अपनी लर्निंग सेटिंग के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी क्लास के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। चलो देन है कि ज़रूरत क्या है भाई एक्शन रिसर्च की क्लासरूम या स्कूल में। तो हमें पता है कि जो बच्चों की नीड है वो डायनेमिक है, टाइम के साथ हमेशा चेंज होती रहती है ना। तो इसीलिए उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भी ज़रूरत है, उनके अकॉर्डिंग हमें काम करते रहना चाहिए या हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो टीचर के माइंड में हमेशा आइडिया होता है, हमेशा बच्चों के सवाल होते हैं, उन्हीं आइडियाज़ को लेके वो अपने मेथड्स को अप्लाई करता है, उसको डाटा मिलता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और वो स्टेप हमेशा चलता रहता है। देखो अब ये चीज़ें सभी से रिलेट करती हैं। सपोज करो सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उससे भी रिलेट करती हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर है उसको अलग वे से पढ़ाना है या उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें यूज करनी है तो उससे भी रिलेट करती हैं। अपने आप को ही एनहेंस करना है, अपने आप की टीचिंग को ही एनहेंस करना है, तब भी एक्शन रिसर्च हो सकती है। तो एक्शन रिसर्च की ज़रूरत क्या है? एक्शन रिसर्च की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करता है कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड आउट होते हैं, हमारी लर्निंग कैसी चल रही है, हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं या कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं या कहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये स्टेप हमेशा चलता रहता है। ठीक है,
तो नीड में आप लिख सकते हो कि बच्चों की डायनेमिक नीड है, या एजुकेशन की आजकल क्या है, टाइम के साथ हमेशा डायनेमिक नीड है, इसलिए हमें एक्शन रिसर्च को यूज करना पड़ता है, या जो भी क्रियात्मक अनुसंधान है उसको क्लासरूम में या स्कूल्स में यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसकी यही ज़रूरत है। चलो देन आते हैं स्कोप, या कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है एक्शन रिसर्च को, या किस तरीके से यूज किया जा सकता है, किस फील्ड में यूज किया जा सकता है। चलो पहली लाइन आप ये लिख सकते हो कि जो भी बच्चों की नीड है, बिहेवियर्स है, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। कैसे? डायग्नोज करके। डायग्नोज का मतलब है कि प्रॉब्लम का पता लगाना। जब प्रॉब्लम का पता लग जाता है तो हम उस पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों की नीड और बिहेवियर को डायग्नोज करके बच्चों की क्या ज़रूरत है उसके बेस पे हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये स्कोप है। बच्चों की जो भी नीड है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या जो भी ओवरऑल क्लास एनवायरनमेंट है, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट, चाहे सोशल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो भी कुछ स्कूल से रिलेट करता है, शिक्षा से रिलेट करता है, सभी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी इसका स्कोप है एक्शन रिसर्च का। बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ है ना स्कूल की, वहाँ सभी जगह एक्शन रिसर्च को यूज किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च को टीचर्स को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रोफेशनल या पेशेवर बनाने के लिए भी एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ इवेल्युएशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है कि टीचर्स कहाँ पे स्टैंड आउट होते हैं। ठीक है, टीचर्स इंडिविजुअली भी काम कर सकता है, पीयर के साथ भी काम कर सकता है, या प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। ठीक है, देखो एक्शन रिसर्च पहली बार सोशल कंटेक्स्ट में यूज हुआ था, तो सोशल एनवायरनमेंट में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, ताकि ग्रुप में या क्लासरूम में हार्मनी बनी रहे और एक आपसी सद्भाव की भावना बनी रहे। ठीक, चलो और क्या स्कोप है इसका ये स्कोप है कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, और फिर इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसमें टाइम के साथ भाई नीड बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बच्चों की नीड डायनेमिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक मेथड हमेशा या पूरे साल अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन रिसर्च करनी रहती है, क्रिया करनी रहती है, एक्शंस करने रहते हैं। उससे फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको फिर अगेन यूज करते हैं, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। ये चीज़ें हमेशा याद रखना। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको एक्शन रिसर्च के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च में स्टेप्स क्या क्या हैं।